तो टैली करने के लिए पहले आपको दोनों तरफ टैली के साइन पुट करने पड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टैली के साइन। ये दोनों आमने सामने सेम लाइन पे होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं हो सकते, मतलब ये एक लाइन ऊपर बना है, यहाँ पे एक लाइन नीचे बना है, ऐसे नहीं हो सकता, ये आमने सामने सेम लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। अब टैली का बेसिकली मतलब ये होता है टोटल, और टोटल जो सेम हो, इधर भी जितना है इधर भी उतना होना चाहिए। तो टैली करने के कुछ स्टेप्स है, मैं वो स्टेप्स आप लोग को बता रहा हूँ। दोनों साइड का टोटल निकाल लेते हैं, डेबिट साइड का टोटल निकाल लेते हैं एंड क्रेडिट साइड का टोटल निकाल लेते हैं, दोनों साइड का टोटल निकाल लेते हैं। 37,500 7.5 प्लस करेंगे 45, 45 में 30 प्लस करेंगे 75, तो डेबिट साइड का टोटल 75,000। अगर मैं पूछूं बच्चे लोग क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, तो आप लोग कुछ बोलोगे नहीं, बोलोगे है ही नहीं सर ना, कुछ नहीं है मतलब जीरो है, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर कुछ नहीं होता है मतलब क्या होता है, जीरो होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो हम लोग क्रेडिट साइड के सामने लिख देते हैं इसकी वैल्यू जीरो, ठीक है। तो टैली करने का स्टेप, पहला काम दोनों साइड का टोटल निकालना, तो मैंने दोनों साइड का टोटल निकाल लिया। अब दोनों में से जो बड़ा अमाउंट है उसको ये टैली के साइन में लिख देने का, 75 बड़ा है ना, तो दोनों तरफ जाके 75, इधर भी जा करके 75, ठीक है। सेकंड स्टेप टोटल करने का, बड़ा अमाउंट दोनों तरफ लिख देने का। थर्ड स्टेप, और वो फिनिशिंग स्टेप होगा, छोटी वाली साइड पे, छोटी वाली साइड मतलब इन दोनों में से छोटा कौन है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे एक सर्कल पुट करने का, और सर्कल पुट करके इन दोनों का डिफरेंस रिकॉर्ड करने का, माइनस करने का एक दूसरे को। तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 75,000, और ये सर्कल में आके लिख देने का 75,000। लास्ट स्टेप, छोटी वाली साइड, वो या तो डेबिट हो सकती है या क्रेडिट हो सकती है। हमारे सिनेरियो में क्रेडिट साइड छोटी है, तो छोटी वाली साइड पे आके एक सर्कल पुट करेंगे, उस सर्कल में क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस कर देंगे। अब अगर आप देखोगे तो इधर का टोटल भी 75, इधर का टोटल भी 75, अकाउंट टैली हो गया, ठीक है। दोनों साइड का टोटल जब सेम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि टैली हो गया, ठीक। अब इसको क्या नाम दिया जाए, तो हम लोग इसको नाम देंगे बैलेंस, ठीक है। कैश अकाउंट में 75,000 रुपीस का बैलेंस है। अब ये बाय वाली साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। जो पोस्टिंग वाला था उसको हमने लिखा था बीडी, ओपनिंग बैलेंस को बीडी लिखते हैं, एंड क्लोजिंग बैलेंस को सीडी। सीडी स्टैंड फॉर कैरीड डाउन, बीडी स्टैंड फॉर ब्रॉट डाउन। जब आप लिखोगे तो आप उसको बीडी लिखोगे, ब्रॉट डाउन, और जब टैली करके जो आंसर आएगा अंडे वाले के आंसर के सामने, उसको आप लोग लिखोगे सीडी, ठीक है, सीडी लिखेंगे। अब ये जो बैलेंस है, कैश का बैलेंस असेट होता है, तो उसको असेट में ट्रांसफर कर दिया जाए, कैश के सामने 75,000। ये जो बैलेंस आया है, ये बैलेंस को खाली टैली करके छोड़ देना है, तो ना, टैली करके नहीं छोड़ना है। इसका जो बैलेंस है, कैश हमारा प्रॉपर्टी होता है, हमारा असेट है, तो कैश को असेट वाले कॉलम में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और कैश का कौन सा वाला अमाउंट लिखेंगे, वो जो आपने ढूंढ करके निकाला है उसको लिखेंगे। अब गुडविल अकाउंट को टैली करते हैं। टैली करने का तरीका सेम, दोनों साइड पे टैली के साइन पुट करते हैं, और दोनों साइड का टोटल निकालते हैं, डेबिट का और क्रेडिट का। डेबिट का टोटल निकालोगे 30,000, क्रेडिट का टोटल निकालोगे 30,000। सेकेंड स्टेप, दोनों में से बड़ा कौन है, सर 30 बड़ा है, तो हम लोग दोनों साइड पर आके लिखेंगे 30 एंड 30। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब इसको टैली करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये अकाउंट पहले से टैली हो गया है, इसमें बैलेंस नहीं आएगा, इधर भी 30 है, इधर भी 30 है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, यहाँ पे 75 था, यहाँ कुछ नहीं था, माइनस किए तो 75 का डिफरेंस था, तो हमने 75 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। एक बार देख लो इसको टैली कैसे होता है।
वर्किंग नोट टैली हो गई है। अब हमारा काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करना। सेम टैली के साइन। कुछ लोग बड़े काहिल होते हैं, वो लोग टैली नहीं करते हैं, दोस्तों का देख के छाप लेते हैं, उनको प्लस माइनस करना बहुत भारी पड़ता है। ठीक है, अगर अभी कतराओगे या अभी आलस शो करोगे ना तो एग्जाम में भी आप कतराओगे और वहां पे आपका कैसा है कि आप लोग को लगता है कि एग्जाम में कर लेंगे, हमने देख लिया क्या मेथड है, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है, वन शॉट में आंसर नहीं आता है। तो वन शॉट में आंसर लाने के लिए आपको यहाँ पे भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार टोटल करना पड़ेगा, बार बार एक दूसरे में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका कैलकुलेशन पास होता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती है। तो प्लीज आप ये सारा टोटली खुद से करना, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। अब इसको टैली करने का पहला काम टैली के साइन डाल दिए, दूसरा दोनों साइड का टोटल निकाल लेते हैं, डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल। अगर हम लोग देखेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 15,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 15,000, एंड डेबिट साइड का टोटल देखेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,650। ठीक है, 4,650। आप लोग सोचिए सर अब की बार आपने डेबिट को नीचे क्यों लिखा, 2 बार तो डेबिट ऊपर था। तो बेटा मैथ्स का रूल है कि बड़ा अमाउंट ऊपर होता है और छोटा अमाउंट नीचे होता है, वरना आप लोग है ना एक पैटर्न ले लोगे कि डेबिट ऊपर लिखने का क्रेडिट नीचे रखने का, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दोनों का टोटल लेना है, फिर दोनों को माइनस करना होता है, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। ठीक है, तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 15,000 या 4,650, तो बड़ा अमाउंट सर 15,000 है, तो दोनों तरफ 15,000 लिख देंगे। छोटी वाली साइड कौन सी है, तो सर छोटी वाली साइड तो डेबिट वाली साइड है, तो यहाँ पर आके एक सर्कल पुट कर देंगे। सर्कल में क्या लिखेंगे, तो दोनों को माइनस करके लिखेंगे। आप जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 10,350। ठीक है, अब यहाँ पर आके लिखेंगे 10,350। यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे अगले अकाउंट का नाम लिखना है, अगले अकाउंट का। यहाँ पे ना एक लिंक लिखेगा, जो रीवैल्यूएशन में बचेगा वो पार्टनर्स में जाएगा, जो पार्टनर्स में बचेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, तो वो लिंक क्रिएट करना अपने को। ठीक है, तो अब हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं। 10,350 किस में बांटना है, पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में, तो ओल्ड पार्टनर में। आप लोग बोलोगे सर ओल्ड पार्टनर में क्यों, न्यू पार्टनर को क्यों नहीं दिया जा रहा है, सब में बंटना चाहिए था ना, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो बेटा मैं आप लोग को रिमाइंड करा दूं, ये सारे एडजस्टमेंट अवनी के एडमिशन होने से पहले हो रहे हैं, मतलब उसको आज एडमिट किया जा रहा है और इससे पहले वो बिजनेस का पार्टनर बने, ये सारे चेंजेस किया जा रहा है। ठीक है, जमीन की वैल्यू बढ़ाई जा रही है, फर्नीचर को गिराया जा रहा है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ाई जा रही है, डेटर कम किया जा रहा है, ये सब अवनी के आने से पहले हो रहा है। तो इस सारे एडजस्टमेंट से जो भी फायदा या नुकसान होगा उसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। इन शॉर्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो कुछ भी आंसर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है सर, हम ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं। यहां पर आएंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ और लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये अगले वाले अकाउंट का नाम लिखिए। अब ओल्ड पार्टनर दो है, विक्रम और प्रदनिया, दोनों का नाम। अब ये 10,350 को विक्रम और प्रदनिया में बांट देंगे। कौन से रेशियो में बांट देंगे, तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये नहीं लिखोगे चलेगा, मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख दे रहा हूं। ओल्ड रेशियो जो कि कितना था, जो कि 2:3 था सर, तो ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो ये 10,300 को 10,350 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो पहले वाले को 2 हिस्सा देना है, टोटल कितने हिस्से, 5। ऐसे ही दूसरे वाले का कैलकुलेशन होगा 10,350 का 3 हिस्सा, टोटल हिस्से कितने, 5। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, अब ये वाला नंबर जो है ये 5 से छोटा है,
तो हमने को दूसरे नंबर की हेल्प लेना है। डिवाइड का रूल है जो आपने 9th 10th और 3rd स्टैंडर्ड से सीखते हुए आ रहे हो। तो ये वाला नंबर छोटा है तो मेरे को बाजू वाला नंबर एक साथ कंबाइन करना है, 35 लेना है। तो मैं पहले एक 0 पुट कर दूंगा, तो आप 35 ले सकते हैं। तो 5 7 35 और ये 0, तो 2070 2070 into 3, तो 2000 को 3 करेंगे तो 6000 हो जाएगा, 70 को 3 करेंगे तो 210, तो 6210 बेसिकली मल्टीप्लाई किया मैंने 2070 into 3, 3 zeros are 0, 3 sevens are 21, फिर 0 है तो डायरेक्टली 2 आ जाएगा, 3 2s are 6। ऐसे ही आप ये दूसरे वाले को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी आपको 2070 अब into 2 करोगे तो 4140 मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये और ये। पहले वाले पार्टनर को 2 हिस्सा देना है तो विक्रम के सामने जाके लिखेंगे 4140, दूसरे वाले पार्टनर को 3 हिस्सा देना है तो 6210। और ये बात ध्यान रखना इन दोनों का टोटल ये आना चाहिए, ठीक है। प्लस करके देखने की जरूरत नहीं है। जब आपने ना ये वाला कैलकुलेशन परफेक्ट किया होगा तो इन दोनों को प्लस करके हमेशा आंसर ये बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोकस करना, ये गलत ना हो, ये गलत नहीं होगा, मतलब ये अपने आप से, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। कैलकुलेशंस के लिए प्लीज मोबाइल्स ना इस्तेमाल करें। नॉर्मली ऐसा होता है कि अपने को कुछ समझता नहीं, फट से मोबाइल यूज कर लेते। ये सारा कैलकुलेशन हाथ से करना, तभी जाकर के याद रहेगा सब कुछ। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल कौन सा साइड पर है? डेबिट। तो यहाँ पे उसका सेकंड इफेक्ट कौन सा साइड पर आएगा? क्रेडिट। अकाउंट हमेशा डेबिट क्रेडिट में बात करते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, तो यहां से यहां पर लाएंगे बाय, इसको हम लोग बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिख सकते थे, क्यों? खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिख सकते, तो हम लोग बोलेंगे ये कहां से आ रहा है, तो ये रीवैल्यूएशन से आ रहा है, तो यहां पर हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं। पहले वाले पार्टनर केस में 4140 और दूसरे वाले पार्टनर केस में 6210, ठीक है। आप लोग सब फिलहाल इतना सॉल्व करेंगे, उसके बाद अब हमें ये एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसको कैसे यूज करना है, तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक। चलो मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ इसको, वरना ये कल तक सीख जाएगा। ये सम थोड़ा सा अलग है, अगर ऐसा वाला एडजस्टमेंट पूछा ना तो सम थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। क्या होता है मैं बताता हूँ। आपने ये क्या ढूंढा है? आपने ये क्या ढूंढा है? कैपिटल ढूंढा है, ठीक है। अग्नि 37,500 कैपिटल लाएगी 5 हिस्से के लिए, तो प्रदनिया को 9 हिस्से के लिए इतना कैपिटल लाना है और विक्रम को 6 हिस्से के लिए इतना कैपिटल लाना है। ये आपने जो ढूंढा है, ये क्या ढूंढा है? बेसिकली ये कैपिटल ढूंढा है आपने। क्या ढूंढा है आपने? कैपिटल। इसका कैपिटल इतना, इसका कैपिटल इतना और इसका कैपिटल इतना। तो कैपिटल को क्या करते हैं? लायबिलिटी में लिख देते हैं कि वो कैपिटल इज लायबिलिटी। तीनों का नाम लिख लेते हैं लाइन से, जैसा बुक में है। पहला विक्रम है, दूसरा प्रदनिया है और तीसरा पार्टनर अवनी। तीनों का कैपिटल 45, 67,500 एंड 37,500। 45, दूसरा 67,500 एंड तीसरा 37,500। सबको प्लस करके बाहर लेते हैं। इनर कॉलम में इसके लिए लिखा हूं कि वो कैपिटल में 3 लोग हैं, तीनों का अमाउंट अंदर प्लस करके बाहर निकाल लेंगे। कैलकुलेशन होगा तो इनर कॉलम यूज करना है, प्लस करके बाहर लिख लेंगे। प्लस करते हैं 45 45 90, 1.5 लाख, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल को आपने इधर लिखा था, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट में आया था तो क्लोजिंग कैपिटल डेबिट में आएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग का फंडा है, ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा ऑपोजिट साइड लिखते हैं। जैसे कि बैलेंस बीडी अगर डेबिट में है
तो बैलेंस सीडी कौन सा साइड पर है, क्रेडिट। सेम फंडा, बैलेंस बीडी अगर डेबिट में है तो बैलेंस सीडी कहां पर होगा, क्रेडिट साइड पर होगा। तो यहां पर आएंगे और हम लोग लिखेंगे, ऊपर की लाइन खाली छोड़ना है, ये को क्लोजिंग बैलेंस है, सीडी बैलेंस है, तो उसको थोड़ा नीचे लिखा जाता है। यहां पर भी आप इसको थोड़ा सा नीचे लिखोगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको ऊपर नहीं लिखने की एक वजह है, यहां पे कुछ चीजें आने वाली है, इसके लिए हम इसको ऊपर नहीं लिख रहे। टू बैलेंस सीडी, ठीक है। वो जो कैपिटल आपने ढूंढा था उसको अपने हाथ से यहां पे लिख देंगे। पहले वाले का 45, दूसरे वाले का 67,500 और तीसरे वाले का 37,500। ये नए पार्टनर के एडमिशन से पहले का कैपिटल है जो आपने देख करके लिख दिया था, बैलेंस शीट में दिया था। ये एडमिशन के बाद का कैपिटल है जो आपने अपने हाथों से ढूंढा था। इसको हम लोग बैलेंस बीडी बोलते हैं या ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, इसको हम लोग बैलेंस सीडी बोलते हैं या क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, दोनों ऑपोजिट साइड पर रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस अकाउंट को टैली करेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे टैली होगा, तो सिंपल है, आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर डबल कॉलम कैश बुक नाम का कुछ आइटम किया होगा, जिस तरह उसको टैली किया था उस तरह इसको टैली करेंगे। कुछ बोलेंगे सर मैंने 11th नहीं पढ़ा, तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना, खुद ब खुद पता चल जाएगा टैली कैसे होता है। अच्छा, टैली की साइन ऊपर एक लाइन और नीचे दो लाइन होती है, ठीक है, वरना किसी को लगेगा मैं शौक से दो लाइन मार रहा हूँ, सम खत्म हो रहा है इसके लिए दो लाइन मार रहे हैं सर। स्टार्ट करते हैं टैली करना। जब हम लोग इसको टैली करेंगे तो विक्रम के कॉलम को विक्रम के कॉलम से टैली करेंगे, प्रधनिया को प्रधनिया से टैली करेंगे और अवनी को अवनी से टैली करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अवनी के ये वाले साइड पे कितना अमाउंट है, 37,500 और अवनी के ये वाले साइड पे कितना अमाउंट है, 37,500। मतलब अवनी पहले से टैली है, जैसे गुडविल में हुआ था ना, 30 इधर भी था 30 इधर भी था, दोनों टैली हो गया, कुछ नहीं बचा, तो अवनी टैली है। 37,500 दोनों तरफ लिख देंगे, 37,500। लेकिन अब जब आप लोग प्रधनिया और विक्रम के कॉलम में आओगे तो आप लोग को कुछ देखने को मिलेगा। ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है। आप लोग बोलोगे सर कैसे पता चला, देखो ना यहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट है, 75, 18, 6,000 और यहाँ पे सिर्फ 67,500 है, तो बट ऑब्वियसली ये वाली साइड बड़ी है, तो अब अपने को टैली करना पड़ेगा। तो अब क्रेडिट साइड बड़ा है तो ऊपर क्रेडिट्स वाला अमाउंट लिखते हैं, प्लस करते हैं 18 और 6 24 होता है, 24 के अंदर 75 तो 99,210, 99,210 ये क्रेडिट साइड का टोटल है। और डेबिट साइड में चूंकि एक ही अमाउंट है तो डेबिट साइड का टोटल है 67,500। बड़ा अमाउंट जो है 99 है, तो इसको दोनों तरफ लिख देंगे 99,210, 99,210। छोटी वाली साइड ये वाली साइड है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे। माइनस करते हैं, 10 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। तो इसका आंसर आ रहा है 31,710। इस सर्कल में लिख देंगे 31,710। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया प्रधनिया के लिए। अब विक्रम की बारी है, तो विक्रम में भी आप देखोगे तो ये वाला अमाउंट बड़ा है, तो विक्रम के इसमें क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्रेडिट साइड का टोटल 12 और 4 16, 75 91,140, 91,140। और डेबिट साइड का टोटल सिर्फ 45,000। दोनों में से बड़ा बोथ साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। दोनों को माइनस करेंगे और छोटी वाली साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। छोटी वाली साइड पे सर्कल पुट कर लेते हैं, माइनस करेंगे, 11 में से 5 जाएगा 6, 4।
46,140। क्या नाम दूं? कुछ लोग बोलेंगे सर खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिख सकते, कुछ लोग बोलेंगे सर बैलेंस शीट लिख दो, तो मैं आपको बोलूं बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कुछ लोग बोलेंगे सर हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा था, यहाँ पर भी बैलेंस लिख दो, तो मैं बोलूंगा कि आप एक साइड एक ही बार बैलेंस लिख सकते हो, इधर भी बैलेंस एक बार लिखेगा, इधर भी बैलेंस एक बार लिखेगा, मतलब आपने यहाँ पे बैलेंस लिख चुका है, यहाँ वापस बैलेंस नहीं लिख सकते। तो सर क्या लिखना? तो मैंने आपको बोला ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा अलग है, ठीक। हमने एक लाइन जो अभी तक रीड नहीं किया है, मैं उसके बारे में रीड करके बता दूं आपको। वो जो एडजस्टमेंट 6 वाली लाइन थी, उसके बाद वाली लाइन, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, उससे हमने ये किया कैलकुलेशन। आगे लिखा था एंड एक्सेस, एक्सेस मतलब ज्यादा, एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, और अगर जो ऊपर का अमाउंट निकलेगा तो ये एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। जो भी अंडा आएगा, बेसिकली उसके बोलने का मतलब है जो भी बैलेंस निकलेगा, जो भी अमाउंट आएगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना। कहां पे ट्रांसफर करना? लोन अकाउंट। तो यहां पर आके लिखेगा टू लोन अकाउंट, ठीक है। कभी कभी लोन की जगह पे वर्ड लिखा हुआ रहता है इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द करंट अकाउंट, कभी कभी लिखा रहता है इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैश अकाउंट। तो वो जैसा इंस्ट्रक्शन देगा हमें उसके सामने वैसा नाम लिखना पड़ेगा। ये वाला एडजस्टमेंट ध्यान से देखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इसका सेकंड इफेक्ट, लोन को लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। किधर पे रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी में। इसका फंडा क्या है? आप बोलोगे सर इधर आया था डेबिट में, तो इसको हमने रिकॉर्ड किया था क्रेडिट में, डेबिट का क्रेडिट। तो अब डेबिट में आया है तो यहाँ क्रेडिट में क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? बैलेंस शीट के क्रेडिट में क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो मैं आप लोग को याद दिला दूं, बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लोन है बैलेंस शीट में जब उतरेगा तो अगर लोन का अमाउंट इधर आया है तो उसको इधर उतारेंगे, लोन का अमाउंट इधर आया है तो इधर उतारेंगे। इधर उतारने का मतलब क्या? अगर इसको सीक्वेंस में खड़ा कर दूं, पार्टनर्स कैपिटल के नीचे बैलेंस शीट, तो ये वाली साइड लायबिलिटी आएगा और ये वाला साइड असेट आएगा। अगर मैं सीक्वेंस में खड़ा करूं तो ये वाली साइड लायबिलिटी, ये वाला साइड असेट। तो अंडा इधर आया तो लायबिलिटी में उतरेगा, अंडा इधर आया तो असेट में उतरेगा। ये इसका मतलब लॉजिक तो नहीं है, लेकिन याद रखने का आसान तरीका, एकदम लेमैन तरीका है। यहां पर आके लिखेंगे हम लोग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर लोन क्यों? क्योंकि विक्रम इज पार्टनर, प्रदनिया इज पार्टनर, दोनों का नाम लिख देंगे। क्योंकि दो अंडे हैं तो पहला विक्रम और दूसरा प्रदनिया। विक्रम के सामने 46,140, प्रदनिया के सामने 31,710। दोनों को प्लस कर लेते हैं, 5 7 और 1 8, 6 और 1 7, 4 और 3 7, 77,850। अब क्या करेंगे? अब बैलेंस शीट को टैली करेंगे। बैलेंस शीट का दोनों साइड सेम आता है, सेम आना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। 1.5 लाख, 2.5 लाख, उसके बाद में 282, 3,32,854 है, ठीक है। वो वाली साइड का भी टोटल ले लेते हैं। वो वाली साइड पे अमाउंट थोड़े से आने दे रहे हैं तो इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। जो सिंपल अमाउंट है मैं एक साथ प्लस कर रहा हूँ। 45 और 45 90 होता है, तो पहले मैं लिख देता हूँ 90,000। उसके बाद में 75 लिख लेते हैं, उसके बाद 82,500, उसके बाद में 82,650, उसके बाद में 2700। कुछ लोग दो नंबर प्लस करते हैं फिर आंसर निकालते हैं, फिर एक प्लस करते हैं, फिर एक, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। ऐसे प्लस करना सीखो। ऐसे प्लस करने का आसान तरीका क्या है?
यूनिट्स को यूनिट्स में, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में, 1000 को 1000 में, 10,000 को 10,000 में। जब आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करोगे तो आपका टोटलिंग काफी आसान हो जाता है। ये सब पकड़े 0 0 0 0 5 और खाली 5 है। यहाँ पे 5 और 6 11 11 और 7 18, 5 6 7 8 9 10 11 1 12 9 1 10 17 25 25 और 8 33। तो आंसर 332850 332850 दोनों तरफ सेम आएगा। आप लोग देखोगे तो सम के नीचे ना सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, आंसर्स दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 10,350, यहाँ पे कहीं प्रॉफिट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, जो आंसर आएगा उसको बांट देना। प्रॉब्लम कैपिटल के बैलेंस में है, ठीक है, उसने कैपिटल का बैलेंस जो लिखा है विक्रम का 97,140, प्रदनिया का 93,210, उसने गड़बड़ ये किया है, उसने लोन अकाउंट को कंसिडर नहीं किया है, डायरेक्ट आंसर लिखा है लोन अकाउंट को कंसिडर। ये वाला एडजस्टमेंट खा गया उसमें, वो जो उसने सेंटेंस लिखा है ना, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट, उसको कंसिडर नहीं किया है और सम का आंसर निकाल दिया है। इस वजह से कैपिटल अकाउंट इन दोनों का मैच नहीं होगा, इसलिए इन दोनों का कैपिटल मैच नहीं होगा। लास्ट में अवनी का कैपिटल बराबर दिख रहा है, बैलेंस शीट का टोटल बराबर है। बैलेंस शीट टैली हो जाती है बहुत बार, बैलेंस शीट बहुत बार टैली हो जाती है, सम में मिस्टेक होगा तो भी, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ काम करना। बैलेंस शीट कब टैली नहीं होगी? जब आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे ना, प्लस माइनस का, जब आप ऐसा टोटलिंग मिस्टेक करोगे ना तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। आप रेशियो के अंदर मिस्टेक करोगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। लेकिन आप अगर कोई एडजस्टमेंट ही भूल जाते हो और वो निगलेक्ट कर जाते हो, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, क्योंकि आप अखा एक एडजस्टमेंट उड़ा दिया। अगर एक इफेक्ट लिखते एक नहीं लिखते तो बैलेंस शीट टैली नहीं होती, क्योंकि आपने एक लिखा है एक नहीं लिखा है, आप दोनों ही खा गए तो बैलेंस शीट टैली होगी। तो कई बार एग्जाम में ऐसा होता है बैलेंस शीट गलत अमाउंट पे टैली हो जाती है, कई बार बैलेंस शीट सही अमाउंट पे टैली हो जाती है, लेकिन इंटरनली कुछ मिस्टेक रह जाता है। जैसे कि आपने लोन का इफेक्ट नहीं पास किया तो वो कैपिटल में घुस जाएगा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप लोग सम करोगे तो ध्यान से करना। दूसरी चीज, ये जो लास्ट के टैली के प्रोसेस पे आया हूं ना, यहां से मैंने कैपिटल उठाया तीनों का, उसके दो इफेक्ट है। दो इफेक्ट क्यों? क्योंकि वो एडजस्टमेंट था। दो इफेक्ट क्या क्या है? एक इफेक्ट उसको यहाँ पे लिखना कैपिटल के अंदर, और उसका दूसरा इफेक्ट उसको यहाँ पे लिखना किधर पर? कैपिटल के अंदर। कुछ लोग बोलेंगे सर इधर क्यों? क्योंकि ये कैपिटल है भैया, ठीक है, और वो जो सम हम लोग कर रहे थे वो एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो। अगर आप उसका सिर्फ एक इफेक्ट पास करोगे तो आपकी बैलेंस शीट कतई टैली नहीं होगी, ठीक है। एडजस्टमेंट के इफेक्ट होते हैं दो, तो दो जगह कैपिटल लिखना पड़ेगा। कैपिटल की एक प्रॉपर जगह वो हमेशा लाइक्विटी में होता है, और कैपिटल को फिर कहां लिखेंगे? तो हमारे पास एक ही अकाउंट है जहां कैपिटल जा सकता है और वो कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट के कौन सा साइड पे? क्रेडिट में या डेबिट में? तो मैं बोलूंगा बच्चा क्रेडिट में आपने पहले ही ओपनिंग बैलेंस लिखा है, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखना पड़ेगा? ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखना पड़ेगा? ऑपोजिट साइड। तो आपने ये कैपिटल का दो इफेक्ट पास किया। उसके बाद जब आप इस अकाउंट को टैली करोगे तो अवनी तो टैली हो जाएगी, लेकिन ये लोग में बैलेंस निकलेगा, अंडा निकलेगा। वो अंडे को क्या नाम देना? तो अंडे को हम बैलेंस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बैलेंस लिखा जा चुका है। तो उस एडजस्टमेंट पे फोकस करना। वो एडजस्टमेंट में बोला है एक्सेस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। एक्सेस अमाउंट, जो अमाउंट ज्यादा आ रहा है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कभी कभी बोलेगा ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट, कभी कभी बोलेगा कैश अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो वो जैसा इंस्ट्रक्शन देगा वैसा लिखना, ठीक है। ऐसे आग पे पट्टी मार के हर बार लोन नहीं लिखना है, इंस्ट्रक्शन को रीड करना और उसके बाद में लिखना है, ठीक है। 2 मिनट के लिए होल्ड करना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ और उसका एडजस्टमेंट नंबर 5 देखना।
क्वेश्चन नंबर 4 का एडजस्टमेंट नंबर 5 देखना, वहां लिखा है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ये कैलकुलेशन है। आगे लिखता है थ्रू कैश अकाउंट, मतलब अब लोन वर्ड नहीं यूज करेंगे, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, कैश वर्ड यूज करेंगे। तो एडजस्टमेंट यही होगा, लेकिन ये अंडे का नाम क्या होगा, अंडे का नाम 3 हो सकता है, कभी लोन बोलेगा, कभी करंट अकाउंट बोलेगा, कभी कैश बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कैश वर्ड यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करोगे, वहां पे एडजस्टमेंट नंबर 4 है, वहां बोलता है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब यहाँ पे उसने बोला करंट अकाउंट, तो इस अंडे को हम लोग क्या नाम देंगे, करंट अकाउंट। तो ये एक एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एग्जाम में मोस्ट लाइकली पूछेगा, मोस्ट लाइकली पूछेगा कि कोई ये कैलकुलेशन जो हुआ ना, यहाँ पे ये कैलकुलेशन, फिर इसका 2 इफेक्ट, एक को कैपिटल में लिख दिए लायबिलिटी के अंदर और एक को हम लोग ने कैपिटल अकाउंट में लिख दिए, उसके बाद टैली करना, फिर अंडा निकलेगा, अंडे को क्या नाम देना, फिर उसको किधर पोस्ट करना, बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, मोस्ट लाइकली सेट ऑफ एडजस्टमेंट है, मोस्ट लाइकली आ सकता है, मैं बोलूंगा कि अराउंड 75% चांसेस है ऐसा एडजस्टमेंट आएगा। तो इस एडजस्टमेंट को नजरअंदाज नहीं करना, कुछ करना नहीं करना, ये वाले चैप्टर के अंदर आज के दिन इस एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। और अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कांटेक्ट करना कि सर नहीं समझ में आया, वी विल सी कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ठीक, कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी है कि फिलहाल आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा ये ऐसा हुआ है तो उसको ऐसा करना है, जैसे जैसे आप सम आगे सॉल्व करोगे, जैसे अभी आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा, तो वहां पे क्लैरिटी बढ़ेगी। अच्छा ऐसा होना है, उसको ऐसे करना है, फिर आपको खुद ही लगने लगेगा हाँ ठीक है आप समझ में आ गया इसको कहाँ लिखना और कहाँ नहीं लिखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको नजरअंदाज नहीं करना। मालूम पड़ा एंड में आके आप लोग बोलोगे यार सब तो समझ में आ गया, इसको छोड़ देते, ये बड़ा हार्ड लग रहा है, तो नहीं छोड़ना। ठीक है, एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना कि क्या करना है, लेकिन आपको याद रखना है क्या करना है। मैं एक बार फिर शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं और लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। कैपिटल ढूंढ लिए न्यू पीएसआर के हिसाब से, कैपिटल के 2 इफेक्ट, कैपिटल हमेशा लायबिलिटी में जाएगा, हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, इसको कहां पर लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि हमने बैलेंस बीडी इधर लिखा है तो बैलेंस सीडी ऑपोजिट साइड में आएगा, सबके सामने उनका है। जब इनको टैली करोगे तो अवनी तो टैली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अंडे निकलेंगे, इन अंडे को क्या नाम देना, बुक जो बोलेगा वो नाम देना। फिर लोन को, ठीक, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट ना, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट में बात नहीं करेंगे, ये दोनों अकाउंट है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट था, डेबिट क्रेडिट में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे फंडा चलता है, बैलेंस अंडा इधर आया